नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 47 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है। क्या प्रोसेस है मैं बता दूंगी। कॉल नहीं करनी होती है, केवल आप मैसेज कीजिएगा। तो चलिए विदाउट डिले अब आपकी वीडियो को शुरू किया जाए। देखिए, सबसे पहले जो लोग रेगुलरली देख रहे हैं वो समझ ही गए होंगे कि ऐसा पाम है भाई, ये स्क्वायरिश पाम है हमारा। इतना ज़्यादा ये पूरा स्क्वायर शेप लिए हुए पाम है। और देखिए दूसरा वाला पाम भी आप देख सकते हैं, इनका बिल्कुल ही स्क्वायरिश पाम है। अब स्क्वायरिश पाम कैसा होता है? ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। आप बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, क्योंकि स्क्वायर पाम वाला बंदा हो ही नहीं सकता कि वो मेहनती ना हो। ठीक है, अब तस्वीरें थोड़ा और कोशिश किया कीजिए, आप लोग तस्वीरों को ना और अच्छे से क्लियर भेजें। अभी आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर एकदम शेड पड़ी हुई है। तो कोशिश करेंगे जितनी साफ आप तस्वीरें मुझे भेजेंगे ना, उतना ही मेरे लिए आसान होगा आपकी प्रेडिक्शन करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, बेसिकली समकोण हाथ जो होता है वो सबसे अच्छा सर्वोत्तम पाम माना जाता है, लेकिन रेखाओं का फ़र्क होता है, वो भी मैं आपको आपके हाथ में दिखाऊंगी। समकोण हाथ जो होता है उसमें बृहस्पति उभरा हुआ होता है। आप सब देख सकते हैं कि इनका भी बृहस्पति जो है वो अच्छा खासा उभरा हुआ है। और समकोण हाथ में जनरली आप देखोगे तो सारे ग्रह जो हैं उठे हुए होते हैं, बैठे हुए ग्रह बहुत कम मिलेंगे आपको। देख रहे हैं अच्छे खासे उठे हुए ग्रह हैं, इनके बैठे हुए ग्रह कुछ कुछ हैं, लेकिन जनरली इनके ग्रह ज़्यादातर आप देखोगे हथेली ना थोड़ी भरी हुई होती है, थोड़ी जैसे गद्देदार हथेली होती है ना, इस तरह की गद्दी इनके हाथ में रहती है। अब समकोण हाथ वाले का जीवन कैसा होता है? बेसिकली देखो, एक तो मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, नम्रता बहुत ज़्यादा होती है। लोग ऐसे मुंह से बोल बोल के ऐसे ज़ोर ज़ोर से कभी नहीं लड़ते देखे जाएंगे। धैर्य बहुत अच्छा होता है इन लोगों के अंदर, बुद्धि अच्छी होती है। ये लोग पूरे कुटुंब की उन्नति चाहने वाले होते हैं। लोगों की परख जो है वो इन्हें बहुत अच्छी होती है, जैसे किसी को देख के भी समझ जाएंगे कि यार ये आदमी सही है या ये आदमी गलत है। ठीक है, इनके अंदर ये सेंस बड़ा अच्छा होता है। माथा चौड़ा होता है, शरीर में थोड़ा मसल होता है, कद थोड़ा सा कम होता है समकोण हाथ वालों का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं समकोण हाथ वालों की, तो इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो क्योंकि बृहस्पति अच्छा है तो बुद्धि अच्छी होती है। और रूढ़िवादी होते हैं। रूढ़िवादी मतलब कि नेगेटिव सेंस में नहीं, लेकिन अपने रीति रिवाजों का सम्मान करने वाले। इन दैट सेंस हम बोल सकते हैं कि अपने आचार विचार, अपने रिवाजों का सबका सम्मान ये बहुत करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स का आप हाथ देखेंगे, वकीलों का हाथ, वैद्य का हाथ, बड़े बड़े किसानों का, उद्योगपतियों का, व्यापारियों का, जागीरदारों का, सेठ का, इवन राजाओं के हाथ भी आप समकोण देख सकते हैं। लेकिन देखो आपके हाथ में क्योंकि रेखाएं काले रंग की तरफ हैं, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आप बहुत कोई रिच व्यक्ति हैं। ये मुझे लग रहा है कि ऐसी स्थिति तो नहीं है कम से कम। ठीक है, समकोण हाथ वाले हमेशा बहुत सावधान रहते हैं। और ऐसा कह सकते हैं कि सबकी सलाह लेकर फिर विचार कर कर तब जो है तसल्ली से वो काम करते हैं। ऐसे बहुत जल्दबाज नहीं होते समकोण हाथ वाले। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, समकोण हाथ वालों को गर्मी में गर्मी ज़्यादा लगती है, सर्दी में सर्दी ज़्यादा लगती है। और समकोण हाथ अगर भारी होता है तो व्यक्ति दानी भी होता है, दान देने वाला भी होता है। मुझे लग रहा है आपका हाथ जो है थोड़ा भार लिए हुए भी है, तो व्यक्ति दानी होगा, थोड़ा प्रभावशाली होगा। कुछ केसेस में तो ऐसा देखा जाता है कि समकोण हाथ वाले इतने बढ़िया होते हैं कि किसी को जैसे पढ़ाना है तो उसका पैसा दे दिया, या कह दीजिए कि किसी को इलाज कराना है उसको पैसा दे दिया। तो इस तरह के काम भी ये लोग करते हैं। हाँ, समकोण हाथ वालों के जीवन में एक चीज़ और रहती है कि मान लीजिए मुकदमेबाजी से लोग बहुत दूर रहते हैं, पर अगर हो भी जाए तो ऐसी स्थिति में जनरली जीतने के चांसेस नहीं के बनते हैं। इसके अलावा झगड़ों का निपटारा कर देते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं। अगर लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो उसका निपटारा करने में भी जो है इनका बहुत अच्छा योगदान रहता है। इवन आप देखिए बहुत अच्छे अच्छे उच्च अधिकारी जो होते हैं ना, एक दूसरे से जो एक दो देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं बेसिकली, और झगड़े निपटाते हैं, तो उसमें भी समकोण हाथ वाले बैठते हैं। एक तरीके से इस तरह के ऑफिसर्स बनते हैं। सम का इनके जीवन में बहुत योगदान रहता है। जैसे बच्चे होंगे तो 2 4 6, पार्टनर होंगे बिजनेस के तो 2 4 6, इस तरह का इनके जीवन में एक योग रहता है। हाँ, पत्नी का चमत्कार हो तो बात अलग होती है। संतान का स्वभाव बहुत अच्छा होता है, संतान काफ़ी बुद्धिमान होती है। अगर हम हाथ देखें तो ये कह सकते हैं कि समकोण हाथ वाले जो हैं उनके यहाँ एक चीज़ और होती है, बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। जैसे कि किसी किसी के तो 16 साल से सफ़ेद हो जाएंगे जनरली, लेकिन 35 आते आते तो समकोण हाथ वालों के बाल सफ़ेद होने लगते हैं। आपके मामा और पिता के खानदान में एक ना एक बंदा, एक दो बंदे कम से कम, एक दो बंदे तो ऐसे होते हैं जो इन्हें कहा जा सकता है कि भाई बहुत नालायक हैं, किसी काम के नहीं है। इसके अलावा अगर आप बात कर सकते हैं, मस्तिष्क रेखा मंगल पर जाने की दशा हो और जीवन रेखा के अंत में दीप हो। देखते हैं ऐसी कोई योग बन रहा है आपका।
नहीं, मस्तिष्क रेखा मंगल की तरफ तो फिर भी है, लेकिन जीवन रेखा प्रदीप्त नहीं है। चलिए तो फिर इस बात को छोड़ देते हैं। चलिए किसी के हाथ में तो बता देते हैं। अगर ऐसा होता है तो मामा की संतान में कमी होती है। मौसी और बुआ जो हैं उनकी संतान भी बहुत घमंडी होती है ऐसे केसेस में। अच्छा, असभ्यता से बिल्कुल नहीं लड़ते। लड़ाई हो भी जाएगी ना तो 2-4 लाइनों में जवाब देंगे और बात ख़त्म कर देंगे। बहुत असभ्यता के साथ ये लोग नहीं लड़ते हैं। कुटुंब में सबकी आयु लंबी होती है। जनरली आप देखो इनके चचा ताऊ वगैरह सब जो हैं बढ़िया आयु वाले होंगे। आपकी खुद की आयु भी ज़्यादा रहती है। समकोण हाथ में एक ये भी योग रहता है कि इनकी आयु ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो वंश में किसी न किसी की आँखों में बहुत प्रॉब्लम होने का संभावना हो सकता है। घर में कई लोगों की आँखें भी खराब हों, चश्मा वगैरह चढ़ा हुआ हो। हाँ, संपत्ति से रिलेटेड झगड़े आपके घरों में हो सकते हैं, वो एक योग बनता है। 2 विवाह भी किसी न किसी के वंश में हुए होंगे, ये भी एक योग बनता है इन लोगों का। बड़ी चोरी हो सकती है, वो उसका भी ध्यान रखिएगा हमेशा। घर में एक बड़ी चोरी होने का भी एक योग बनता है। संतान अगर देखी जाए तो संतान आपकी होशियार होती है। पहला बेटा खूब चालाक होता है, पहला बेटा क्रोधी होता है और दूसरा बच्चा जो होता है वो चालाक होता है आपका, खूब है ना, बातूनी होता है कह सकते हैं। और 42 वर्ष आप लोगों के लिए ठीक नहीं होता। अगर बात की जाए तो मृत्यु जो आएगी, मृत्यु आने के टाइम पे जनरली क्या टेंडेंसी रहती है इनकी कि एक बीमारी से तो पहले मृत्यु नहीं होती, और दूसरा मृत्यु से पहले कहते हैं कफ बनता है इन्हें, घरघराहट होती है, बार बार बेहोशी आती है। तो इस तरह के कुछ योग भी बन जाते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि एक बीमारी कितनी भी भयंकर आ जाए वो उससे इनकी मृत्यु नहीं होती है। कहीं ना कहीं एक बीमारी में दूसरी बीमारी लग जाए तो मृत्यु के योग इनके बनते हैं। हाँ, समकोण हाथ में एक और चीज़ आती है कि अगर आपको पैतृक संपत्ति मिले भी तो भी अपने हाथ से एक मकान बनाने का योग आपका रहता है। मोस्टली ऐसे लोगों का बनता है मकान, अपने आप जो है ना निर्माण कराने में रुचि होती है कि खुद से निर्माण कराएंगे। 41 वर्ष अच्छा रहता है, 42 वर्ष बढ़िया नहीं रहता है। हाँ, व्यापार में बहुत ध्यान होता है। नौकरी कर भी रहे होंगे तो लगेगा कि बिज़नेस कर लें, खुद नहीं कर पाएंगे तो औलाद से कहेंगे तुम बिज़नेस करना। ठीक है, तो थोड़े से इस तरह के योग जो हैं समकोण हाथ पे बनते हैं। अब आ जाते हैं आपके हाथ में क्या क्या स्थितियाँ और बन रही हैं। देखिए, पहली बात, जो समकोण हाथ के बारे में मैंने बताया है वो 100% आपके हाथ में जैसा हो, सब कुछ पाते वो हो, ये इम्पॉसिबल है। बिकॉज सारे समकोण हाथ वालों का जीवन एक जैसा तो नहीं हो सकता, तो रेखाओं का फ़र्क होता है। हाँ, लेकिन बहुत सारी बातें आपको अपने ऊपर लगी होंगी उसके अंदर। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए आपके हाथ की, तो मुझे जो हाथ का कलर दिखाई दे रहा है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहा है। रेखाओं का कलर अगर इतना डार्क होता है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई हथेली पे भी एक थोड़ा सा ऐसा लगे जैसे ब्लैक सा कलर आ रहा है, तो वो हथेली में संघर्ष ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके जीवन में मेहनत ज़्यादा है और फल जो है वो कम है। अब मैं आपका देख पा रही हूँ कि एक तो ये गैप जो है वो एकदम अलग से ही दिखाई दे रहा है। ये मध्यमा उंगली होती है, ये अनामिका उंगली होती है। अब मध्यमा और अनामिका को जोड़ने के नीचे के स्थान पे गैप छिद्र हो तो आत्म प्रशंसा करने वाला होता है। लेकिन अगर ऊपर के स्थान पर, जैसा कि आपका दिख रहा है ना, मध्य पूर्वा और ये वाला पूर्वा, जो ऊपर का पूर्वा, यहाँ पर गैप होता है तो व्यक्ति में कहीं ना कहीं घमंड ज़रूर होता है। थोड़ा सा इस चीज़ से आप बचिएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत तेजस्वी होगा, ऐसा व्यक्ति को धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, सब कुछ होगा। सांसारिक दृष्टि से देखें तो इसका प्रभाव अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आ जाती है कि थोड़ा सा जो है वो घमंड वाली प्रवृत्ति हो जाती है। ठीक है, अब आगे आते हैं, चलो भाई जीवन रेखा की तरफ बढ़ जाते हैं। आपकी जीवन रेखा, आप देखो मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा यहाँ तक लगभग हथेली देखा जाए तो चौथाई भाग तक हमारी साथ चल रही है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ रहती है भाई, देखो यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से सट कर, ठीक है, जैसा आप यहाँ देख रहे हो बिल्कुल सट कर, अलग पता ही नहीं चल रहा है कुछ, मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से सट कर प्राय हथेली की चौड़ाई जितनी होती है उसके चौथाई हिस्से तक अगर चली जाए, तो देखिए आपकी हथेली की चौड़ाई और उसका चौथाई हिस्सा, अगर मैं ये देखूँ ये आपकी चौड़ाई है और ये लगभग चौथाई हिस्सा तो बन ही जाएगा। ठीक है, पहली उंगली के तक तो लगभग ये पहुंच ही गया है। तो चौथाई हिस्से तक अगर सट कर आगे चली जाती है तो व्यक्ति कुछ शर्मीला होता है, कुछ संकोची होता है, कुछ झिझकने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति विशेषतः अपनों से बड़ी आयु के लोग हों या बहुत ऊंचे पद वाले लोग हों, उनके सामने आते हुए जो है वो थोड़ा सा ज़रा जो है उनके सामने आएगा तो थोड़ा संकुचाएगा, थोड़ा शर्माएगा, थोड़ा झिझकेगा, बहुत खुल के बात नहीं कर पाता, स्वयं को थोड़ा सा छोटा मानते हुए कि भाई कोई मुझे गरीब ना समझे या कोई मुझे छोटा ना समझे, कम बुद्धि वाला ना समझे। तो ऐसे लोगों में कई बार देखा गया है कि भाई झिझक जो है थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वार्तालाप थोड़ा कम करना पसंद करते हैं, इसीलिए वो
इसके अलावा कठिनाई हो, इनके जीवन में कोई बीमारी आ जाए, कोई मजबूरी हो इनके जीवन में, तो इनको ये लगता है कि किसी को पता ना चले, थोड़ा सा अपने तक रखना चाहते हैं चीज़ों को अपनी। ठीक है, चुपचाप तकलीफ़ें झेलते रहेंगे लेकिन ज़्यादा किसी को बताएंगे नहीं। इसी की वजह से कई बार ऐसा देखा गया है कि ये लोग एकांत पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। सबके साथ खाना पीना, उठना बैठना इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता कई बार। हाँ, योग्य होते हैं, बुद्धि होती है, पर भाग्य कई बार इनके साथ नहीं होता है। ये भी एक योग बन जाता है। अब एक शाखा आपकी मैं देख रही हूँ, आप देखिएगा हृदय रेखा की एक शाखा निकली और ये यहाँ के मस्तिष्क रेखा में जाके टच हो गई। अब हृदय रेखा से कोई शाखा निकली और मस्तिष्क में जाके टच हो जाए तो व्यक्ति बुद्धि से काम, इमोशन से ज़्यादा काम लेने लगेगा। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, हृदय जो है वो बुद्धि पर हावी हो रहा है। हृदय की रेखा इमोशंस की रेखा हुई और वो कहाँ जाके टकरा रही है, आपकी बुद्धि की रेखा पे तो जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करेगी, इस तरह का बना देगी कि आदमी दिमाग से कम दिल से सोचने वाला ज़्यादा बन जाएगा। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा में देख रही हूँ आपकी हल्की सी ढलवा है, यहाँ से जा रही है और हल्की सी ढलवा है, थोड़ा शनि के गुण ले लेगी लेकिन हल्की सी ढलवा होते हुए लंबी है। तो दिमाग तेज़ होगा आपका, लेकिन रेखाएं जिस तरह के कलर की हैं, बहुत अमीर आप हों मैं ऐसा नहीं कह सकती। एक और चीज़ जो मुझे आपके हाथ में बड़ी अलग से दिखाई दे रही है वो है ये तिल। देखिए, सूर्य पर्वत पर तिल बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ये एक ना एक बार आपका नाम ज़रूर ख़राब करेगा। थोड़ा सा बच के रहिएगा, थोड़ा संभल के रहिएगा। और एक और एडवाइस देती हूँ, कोई भी इलीगल कागज़ को साइन मत करना, ठीक है। कहीं पे भी फंसने का योग बन सकता है। कोई इलीगल काम मत कीजिएगा, कोई इलीगल कागज़ बिना पढ़े कोई कागज़ मत साइन कीजिएगा, किसी का गारंटर मत बनिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, थोड़ा सा योग खराब हो जाता है, नाम खराब करता है। सूर्य होता है हमारा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का कारक, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये तिल आ जाए तो सर सावधान रहने की ज़रूर आवश्यकता है। ऐसा है नहीं है कि जीवन में यही योग बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये योग बनने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भाई सावधान रहिएगा, सावधानी बढ़िया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, देखो उंगलियों के जो ये वाले पोरुए हैं आपके, ये देख रहे हैं नीचे एकदम गांठदार हैं, मोटे मोटे हैं। तो आप मेहनती तो बहुत ज़्यादा हैं, खूब मेहनत करने वाले हैं। और ये बिल्कुल गोल गोल हैं, तो इतने गोल गोल होते हैं तो व्यक्ति को एक तो घूमने का थोड़ा शौक बन जाता है, या फिर कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति बड़ा नाप तोल के काम करेगा, बहुत सोच समझ के काम करता है। ऐसा करूँगा तो क्या होगा, ऐसा करूँगा तो क्या होगा, तो थोड़ा नापने तोलने वाले तो आप लग रहे हैं और फर्स्ट बैलेंस तक ये पहुँच ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है झिझकने वाला स्वभाव हो सकता है आपका, थोड़ा शर्मीला स्वभाव हो सकता है, स्पेशली ऑपोजिट सेक्स के सामने, ठीक। और ऐसे केसेस में जो प्रैक्टिकली मैंने देखा है कई बार सॉरी, ये भी देखा है कि स्कूल में पढ़ने में उतना मन नहीं लगा, बाद में भले ही बहुत कुछ बन गए, पर स्कूल टाइम पे बड़े होशियार रहे हों ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा इसके अलावा देखें तो शुक्र पर्वत जो है आपका बहुत अच्छी जगह घेरे हुए हैं। तो ये तो है कि उम्र जो है वो अच्छी खासी होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा होगी ये नहीं, क्योंकि यहीं तक जो रेखा है वो देखो, यहाँ तक देख रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ तक सही है, इसके बाद तो एकदम फेडेड है। तो यहाँ तो इसको नहीं मानेंगे, लगभग यहाँ तक हम इस रेखा को लेंगे जहाँ तक ये सही है। और इस तरह की रेखा है कि उम्र तो लंबी है लेकिन मुझे स्वास्थ्य जो है बढ़िया नहीं लग रहा है। जीवन रेखा इतनी बढ़िया है ही नहीं आपकी, ये देख रहे हैं आप कैसे काला 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 बिल्कुल हो रहा है। ये तस्वीर में आ रहा है या ऐसा ही है, देखिए अगर काली और फैली रेखा है ये, ठीक है, तो फिर ये रेखा जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। ये देखिए इस हाथ में भी मैं देख सकती हूँ, ये देख रहे हैं आप रेखा के पास जो है एक धुंध सी है, बिल्कुल नहीं सर, आपका स्वास्थ्य तो साथ नहीं दे रहा होगा, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा संभावनाएं लग रही हैं। आपका एक क्वेश्चन भी आया था शायद हेल्थ से रिलेटेड, राइट, तो हेल्थ तो मुझे नहीं सही लग रही है सर। और लंबा है ये किस्सा, ये तो काफ़ी ज़्यादा टाइम का दिख रहा है मुझे कि भाई हेल्थ तो आपकी डामाडोल ही रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा कुछ अपने लिए पूजा पाठ करवाइए, बिकॉज़ हेल्थ अच्छी नहीं है। ऐसी जीवन रेखा धुंधली हो जाए तो बीमारियों का कारण बनती है, नहीं ये अच्छी नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं होगी अभी आपकी। मैं कुछ मंत्र वगैरह भेजूंगी, वो रेगुलरली सुनिएगा, मतलब आप हल्के में मत लीजिएगा, रेगुलरली उनको सुनिएगा और आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन बहुत बढ़िया और एकदम हेल्दी हो जाएंगे उनसे, ये तो नहीं कहा जा सकता, बट चीज़ें बेटर हो जाएंगी। क्योंकि पूरी जीवन रेखा जो है आपकी, ऐसा लग रहा है जैसे छाया देखते हैं ना आप, ये देख रहे हैं हल्की हल्की ये छाया सी साइड से बन रही है इसकी, ठीक है। ये इस तरह की रेखा अच्छी नहीं होती, धुंध दिखाई देती है। अगर मैं भाग्य रेखा की बात करूं तो मैं जो आपका ये वाला हाथ देख रही थी, ये वाला, इसमें आप देखो भाग्य रेखा हमारी पहले से तो यहाँ से तो कुछ नज़र ही नहीं आ रही है। एक जीवन रेखा इस तरह से बनी और ये ऐसा लग रहा है जैसे एक भाग्य रेखा यहाँ से चली,
एक ये यहाँ से कुछ रेखा मिली। लेकिन अगर स्पेसिफिकली ये वाली भाग्य रेखा को हम देखते हैं तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी भाग्य रेखा बड़ी लेट स्टार्ट हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे बचपन बड़ा संघर्ष में, कुछ परेशानियों में, कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत, बड़ी कम सफलता, उस तरह का आपने देखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से कब बनी है ये, लगभग 26-27 के आसपास से ऐसा लगा कि आपके काम बनने शुरू हुए, जो थोड़ा भाग्य से बने। इसके बाद यहाँ से अब 30 से 50 के बीच में भाग्य रेखा तो चल रही है, मगर रेखाओं का कलर जब इतना ज़्यादा डार्क होता है तो हम उसे बहुत बढ़िया रेखा नहीं बोलते हैं, है ना। भाग्य रेखा तो मुझे नज़र आ रही है कि ये रही है आपकी 30 से 50 में भी, और बुढ़ापे में भी पैसा तो रहेगा, क्योंकि धन रेखा तो चल रही है, तो पैसा तो रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से बढ़िया नहीं है हिसाब किताब, ठीक है। ये भी संभव है कि हो सकता है आप जो है थोड़ा बिजनेस की तरफ भी जाएँ। मुझे नहीं पता आप नौकरी करते हैं बिजनेस, क्योंकि एक लाइन जो है ये हल्की हल्की दिख रही है मुझे यहाँ से, और ये यहाँ से भी ऐसे रेखा नज़र आ रही है, ठीक है। बुध पर्वत आपका जो है वो अच्छा खासा उठा हुआ है, बुद्धि अच्छी होती है ऐसे लोगों की, और इसके ऊपर रेखा भी मुझे नज़र आ रही है, और पीछे से थोड़ा सा ये बुध पर्वत दब रहा है। देखो, अगर किसी का भी बुध पर्वत थोड़ा दबे ना तो पैसा वैसा मत देना, डूबने का डर होता है, ठीक है। थोड़ा दूसरे हाथ को भी देखा जाए, ये देखते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए, शनि पर्वत पे दूसरी उंगली पर आपका मुझे एक तिल नज़र आ रहा है, और अगर किसी के शनि पर्वत पर इस तरीके का तिल बनता है जैसा कि मुझे आपकी उंगली पर हल्का सा नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले तो ये रोग का कारण बनता है, बीमारियों का कारण बनता है। और दूसरी चीज़ जो होती है, ये संबंध भी जल्दी ख़राब करा देता है किसी से भी। इट्स नॉट लाइक पत्नी से ही, किसी से भी संबंध आपके जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि गुस्सा जल्दी आ जाता है तो झगड़ जल्दी लेते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। और ऐसे लोगों को लगता है कि उन्हें प्रेम कम मिल रहा है, दूसरों से प्रेम थोड़ा इन्हें कम मिलता है, वो एक योग इनका बन जाता है। तो देखिएगा, कुछ भी है तो थोड़ा सावधान रहिएगा। बस यही कहा जाता है कि भाई हाथ में अगर कुछ दिख रहा है तो उससे थोड़ा सावधान रहिएगा। गुस्सा है अगर तो कंट्रोल रखिएगा उसके ऊपर। और अगर ये सूर्य की जो उंगली है ये अगर इतनी ऊपर निकल गई है ये वाली उंगली से, तो अगर ये हल्की सी भी ऊपर होगी तो ये आपको क्या देगी, ये आपको देगी थोड़ा सा हिम्मती स्वभाव। लगभग बराबर है, बस हल्का सा देखा जाए 19-20 का एक फ़र्क आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। बाकी बुध का पर्वत जो है वो यहाँ से भी, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये भी एक उठाव आ रहा है। जब ये उठाव बनता है तो व्यक्ति को क्या है कि नाम की बड़ी इच्छा होती है, मैं थोड़ा भी करूँ और लोग मेरी तारीफ़ खूब करें, एक इच्छा ये बन जाती है। इसके अलावा देखें, सो मस्तिष्क रेखा यहाँ से सर टूट रही है, ये देख रहे हैं गैप आ रहा है, इट्स नॉट अ गुड गैप। थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, है ना। कोई थोड़ा बीमारी का योग है ना, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। कोई हो सके तो अच्छी पूजा करवा लीजिए अपने लिए, माइंड लाइन टूटना अच्छा नहीं होता। कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखा रहा है ये, जैसे सर पे चोट लगना या मस्तिष्क में बहुत परेशान हो जाना, कोई भी एक चीज़ ये दिखा सकता है, वही आपको दे सकता है ये, ठीक है। बाकी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हाथ से दिख रहा है आपका। इसके अलावा कुछ भी पूछना हो ना तो मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।